दशहरे का मौका है। इस मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सशस्त्र पूजा की, जिसके बाद भागवत ने हिंदू त्योहारों में होने वाली हिंसा को लेकर बड़ा संकेत दिया। संकेत है कि देश में हिंदू पर्वों पर पत्थरबाजी बर्दाश्त नहीं होगी। देश में हिंदुओं के त्योहारों में हिंसा और पथराव होने की घटनाएं आम बात हो गई है। इसको लेकर आज संघ प्रमुख ने कहा कि हिंदू समाज को ऐसी घटनाओं से सावधान रहना चाहिए और इनके लिए तैयार रहना चाहिए। ये जो उपद्रव होते हैं, इसको असंतोष के जगह गुंडागर्दी करना ज्यादा अच्छा है। पूज्य बाबा साहब आंबेडकर साहब ने इसी के प्रति हमको सचेत किया था। संविधान समिति ने जब संविधान अर्पण किया, संसद में बाबा साहब के 2 भाषण हुए, इसमें एक में उन्होंने उल्लेख किया है इन बातों को। उन्होंने ग्रामर ऑफ अनार्की, अराजकता का व्याकरण कहा है। अभी गणेश उत्सव के पथराव विसर्जन के जुलूसों पर हुआ, क्यों हुआ? कोई कारण नहीं था। ऐसी बातों का नियंत्रण त्वरित करना प्रशासन का काम है। कहीं करते हैं, कहीं थोड़ी ढिलाई भी दिखती है, परंतु प्रशासन आते तक तो समाज को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए समाज को तैयार रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। गुंडागर्दी नहीं चलने चाहिए। कुछ ही वक्त पहले की बात है, गुजरात के सूरत में गणपति पंडाल पर पत्थरबाजी हुई। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के मौके पर पत्थर बरसाए गए। राजस्थान में हनुमान जयंती के जुलूस पर पत्थर फेंके गए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी हनुमान जयंती पर पत्थर चले। पत्थरबाजी की इन घटनाओं के बाद देश में सवाल उठने लगे कि आखिर बार बार पत्थरबाजी करने वालों के टारगेट पर हिंदू त्योहार ही क्यों? हिंदुओं की आस्था से देश में दिक्कत किसे है? क्यों हिंदू त्योहारों के मौके पर हिंसा की ऐसी घटनाएं हो रही हैं? मोहन भागवत ने आज इसको लेकर भी बयान दिया। भागवत ने कहा कि देश में हिंदुओं को एकजुट रहना होगा। दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं, वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं। भागवत ने देश के हिंदुओं को एकजुट रहने की बात कही, संगठित रहने की बात कही, तो विपक्ष को इसमें भी राजनीति सूझने लगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भागवत की सोच पर ही सवाल उठाते हुए सीधे बीजेपी को निशाने पर ले लिया। ये करने वाले ही बांट रहे ना। जो लोग देश में यूनिटी चाहते हैं, वो पार्टी जो डिसयूनिटी चाहती है, उस पार्टी को सपोर्ट करने वाले आप ही हैं, भागवत जी ही हैं। पहले कहां से शुरू करें? संविधान बदलने से शुरू करें, रिजर्वेशन निकालने से शुरू करें, हिंदू मुसलमानों के बारे में अलग अलग बात की, और करने वाले तुम और बुद्धि दूसरों को सिखा रहे हैं। हरियाणा के अंदर आप जाट बनाम सारी जातियों का चुनाव लड़ते हैं। गुजरात में आप पटेल बनाम सारी जातियों का चुनाव लड़ते हैं। महाराष्ट्र में आप मराठा बनाम सारी जातियों का चुनाव लड़ते हैं। बिहार में और उत्तर प्रदेश में आप यादव बनाम सभी जातियों का चुनाव लड़ते हैं। तो आप तो खुद देश के अंदर इस तरीके का जहर घोल के चुनाव लड़ते हैं। और लगातार अभी चुनाव हरियाणा का हुआ है, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रचार यही किया है। अपने भाषणों में पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी कई बार हिंदुओं को एकजुट रहने की बात करते हैं ताकि हिंदू पर्वों पर पत्थरबाजी जैसी घटनाएं ना हो। मगर विपक्ष ऐसी किसी भी घटना की निंदा करने की बजाय इस पर बोलने से बचता दिखाई देता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या विपक्ष की सेलेक्टिव सोच के पीछे तुष्टीकरण की वो राजनीति है जिसमें उसे अपना वोट बैंक दिखाई देता है? सवाल यह भी कि आखिर हिंदुओं के देश हिंदुस्तान में हिंदुओं के पर्व से इतनी नफरत किसे है? क्या कोई हिंदू त्योहारों पर पत्थरबाजी जैसी घटनाएं करवाकर इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।